वेलकम बैक नाज़रीन। खुशी की खबर है और खुशी की खबर में भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो ट्विस्ट ये है कि कराची के जिना हॉस्पिटल में एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड फाल कर दिया गया है। और अगर 90s की बात कर ली जाए तो पहले भी ये फाल था, लेकिन फिर कुछ ऐसे मामलात हुए कि गैर फाल हो गया। जो एयर एम्बुलेंस की सर्विस थी वो गैर फाल हो गई। अब खुशी की खबर ये है कि मुल्क भर से जो एमरजेंसी केसेस हैं या फिर जो लोग ज़्यादा शदीद बीमार हैं उनको यहाँ पर मुंतकिल किया जा सकता है, उनका ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। तमाम चीज़ें हैं। और 90s की अगर बात कर ली जाए तब भी ये चीज़ होती है, कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसको दोबारा से रीबिल्ड किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया है। अब क्या मामला हैं, कैसे चलेंगे मामला, तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, तमाम एस्पेक्ट से बात किया जाएगा। और चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त जिना हॉस्पिटल डॉक्टर सीमी जमाली साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। जानना ये चाहूँगा इस हेलीपैड के हवाले से किस तरह से वर्किंग की जाएगी, क्योंकि 90s में ये काम किया जाता था, अब तो लोग शायद भूल चुके होंगे, पूरी एक जनरेशन जवान हो चुकी है। तो क्या ब्रीफिंग देना चाहेंगे इस पर? जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ी एक सर्विस थी जिससे मेरा बड़ा दिल चाहता था कि ये सर्विस बहाल हो जाए, और कब से मैं देखती रहती थी। शुरू में जब हम लोगों ने जिना हॉस्पिटल ज्वाइन किया था तो ईडी हेलीकॉप्टर और ईडी एयर एम्बुलेंस आया करती थी यहाँ पे, जो लैंड करती थी पेशेंट्स को, और चाहे वो जिना में ट्रीट हो या कहीं और जाना चाहती हो, लेकिन लैंडिंग यहाँ पर हो जाती थी और आराम से ट्रीट हो जाते थे मरीज। इसमें एक तो बहुत वक्त की बचत होती है। इस वक्त इतना हैवी ट्रैफिक होता है शहरों में, सड़कों पे, जो 10-20-25 मिनट का रास्ता होता है वो तय ही नहीं होता घंटों में। तो ये इस वजह नहीं, से तो मैं ये जो सर्विस है ये शहर से बाहर जो मरीज हो गए उनको लाने के लिए? जी, ये शहर में भी चल सकती है और एयर एम्बुलेंसेस शहर में भी चलती हैं, और ये शहर से बाहर से। नहीं, तो ये शहर में किन इलाकों में लैंड करेंगे जहां से मरीज को पिक किया जाएगा? जी बिल्कुल, मरीजों को किसी और शहर से भी यहाँ पे बआसानी ला सकते हैं। एयर एम्बुलेंस बहुत जल्दी से पेशेंट्स को ट्रांसफर कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर इंटीरियर से या बलूचिस्तान से आप पेशेंट्स को लाना चाहें, ट्रांसफर करना चाहें जिना में, ठीक है, या किसी भी इदारे में, तो आप बड़ी आसानी से और बहुत कम वक्त में आप ट्रांसफर कर सकते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, तादाद कितनी है इन एयर एम्बुलेंसेस की? एक है या एक से ज्यादा है? ये जो पेशेंट्स हैं ये कहीं से भी आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। और इस मामले में मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने हमारी बड़ी मदद की। और जिना हॉस्पिटल कब से कोशिश कर रहा था कि ये फाल हो जाए एयर एम्बुलेंस की सर्विस, और कल पहली दफा हमारे पास हेलीपैड पे लैंड किया है हेलीकॉप्टर, और टेक ऑफ भी किया यहाँ से। तो हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि अच्छा, सीमी जमाली साहिबा, ये भी पूछना चाहूंगा कि कौन कौन से ऐसे मरीज होंगे, क्या सॉर्ट आउट कर लिया गया मामला कि क्या हर मरीज यहाँ पर लाया जाएगा इसी एयर एम्बुलेंस के जरिए? नहीं जी, हर मरीज की तो लाने की कोई सवाल नहीं। जाहिर है अस्पताल और भी जगहों में है जो मरीज, देखिए, मेजर ट्रॉमा के जो टर्शरी केयर अस्पतालों में लाए जाने चाहिए, और कोई फैसिलिटी जैसे किसी गांव में है, ब्लास्ट हो गया, आपको याद है कि 2 साल कबल ब्लास्ट हो गया था, वहां पे एम्बुलेंसेस भी जाने का रास्ता नहीं था, तो वहां से एयरलिफ्ट करके आप हेलीकॉप्टर के जरिए आर्मी यूज कर सकती है, उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर्स हम यूज करवा सकते हैं, नेवी के यूज कर सकते हैं, किसी के भी जो भी इदारा हमारी मुल्क के लिए जो काम करते हैं वो सब यूज कर सकते हैं इस जगह को। ये फैसिलिटी। अच्छा, इस एयर एम्बुलेंस का पहला ऑपरेशन कब फिर टेस्ट किया जाएगा, कब मुतवक्के है? सॉरी, आवाज कट रही है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये एयर एम्बुलेंस पहली दफा तो नहीं, खैर 90s में भी यूज होती है, अब इस दोबारा से जो ये इसको रीस्टार्ट किया गया है, अब कब इसको फंक्शनलाइज किया जाएगा? जी, फंक्शनल तो ये अब कल पहली परवाज लैंड भी हुई है और टेक ऑफ भी हुई है। अच्छा। और मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत इत्मीनान से टेक ऑफ और लैंड कर गया ये हेलीकॉप्टर। तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये जगह फाल है और अब इस पे हम लैंडिंग भी कर सकते हैं और इस पे हम टेक ऑफ भी कर सकते हैं। चले, आज ही जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मैं कहना चाह रही थी कि मैंने कहा इस पे ड्रिल्स होती हैं, जो ड्रिल्स हम करवाएंगे, और यहाँ पर बहुत सारे इदारे हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स लैंड हो सकें। बहुत सारी ऐसी पेशेंट्स होते हैं जिनको इवैक्यूएट करना पड़ता है और किसी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना पड़ता है, तो उस वक्त इस विसिनिटी के अंदर कोई और हेलीकॉप्टर लैंड करने की कोई और जगह नहीं है, तो उसके लिए भी ये यूज हो सकता है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड सर्विस, जो कि हमारे कराची के लोगों के लिए और सिंध के लोगों के लिए और दूसरे भी शहरों से जो लोग आना चाहें यहाँ पर आके लैंड कर सकते हैं। और इसमें आई एम वेरी ग्लैड कि हुकूमत सिंध ने इसमें
पहल करनी चले है बड़ी और बड़ी ये अच्छी काम बात को है किया। कि सिंध हुकूमत को इस चीज़ पे अप्रिशिएट करते हैं, वरना हम ज़्यादातर क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आपको भी अप्रिशिएट करूंगा कि जिस तरह से जिन्ना हॉस्पिटल में आपने तमाम जिम्मेदारियां संभाली हैं। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सीमी जमाली साहिबा हमारे साथ लाइन पे मौजूद थी और तल्ख और शीरी बातें होती रहती हैं, लेकिन एयर एम्बुलेंस को दोबारा से फ़ाल किया गया है, ये हेलीपैड को, तो खुश आइन बात है। लेकिन जो लोग एम्बुलेंसेज में लाए जाते हैं और डिपार्टमेंट्स में और एमरजेंसी केसेस के अंदर लाए जाते हैं, वो भी थोड़ा सा शिकायत करते हैं कि जिस तरह से रुलते हैं, तो उनको भी थोड़ा सा मॉनिटर किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए। हेलीपैड के मामले को तो देख लिया गया, अब एम्बुलेंसेज के मामले को भी थोड़ा सा ज़ेर गौर लाए सिंध हुकूमत का ये हेल्थ डिपार्टमेंट, तो ज़्यादा बेहतर होगा। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपके फीडबैक का मैं मुंतज़िर हूँ। आपने अपना फीडबैक मुझ तक ज़रूर पहुँचाना है। जब तक के लिए बिलाल खान और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।